बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फाइज, CEO ऑफ फेलिंग इंटरनेशनल। व्यूअर्स, हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है जो जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बेतहाशा नफ़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हमेशा तस्करा किया है, उनके ऊपर बात की है और आवाज़ उठाई है कि जिनकी वजह से लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबी है। और उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा हम बाइकआउट करते हैं और उनके ऊपर वीडियोस बना के आपको आगाह करते हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट ना करें, इस जगह पे अपने सरमाया को मत डुबाएं। मगर आज मैं आपको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बताने जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा इस वीडियो में कुछ ऐसे रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स बताऊं कि जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मैं खुद भी सजेस्ट करता हूँ। और एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपके पैसे भी सिक्योर हैं और आने वाले कुछ वक्तों में आपको उन जगहों पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस में गेन भी मिलेगा, मतलब आपको आरओआई अच्छा मिलेगा। तो इसमें हम सबसे पहला जो जिक्र करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में, उसमें सबसे पहला जिक्र है डीएचए। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक अरसे से काम कर रहा है और डीएचए डिलीवरी के लिहाज से एक मायानाज प्रोजेक्ट है और यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा आरओआई जनरेट किया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे नाम है वो मैं हमेशा से लेता हूँ, बैरिया टाउन। बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा डेवलपर है। मलिक रियाज साहब इज द फादर ऑफ रियल स्टेट। रियल स्टेट में जो सोसाइटीज का ट्रेंड है वो इंट्रोड्यूस ही मलिक रियाज साहब ने करवाया था। और मलिक रियाज साहब का जो प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद, उसके अलावा कराची, नवाबशाह, लाहौर इनक्लेव, बैरिया इनक्लेव, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बैरिया टाउन में भी इन्वेस्ट करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। बैरिया टाउन ने हमेशा से जो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं उसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई इशू हो भी जाए तो प्रोजेक्ट बैरियर टाउन वहां पे आपको एग्जिट वे लाजमी देता है। उसके अलावा पाकिस्तान का वाहिद पहला ऐसा डेवलपर है जिसकी बहुत बड़ी डिलीवरी है, चाहे वह बैरियर टाउन रावलपिंडी देख लें, बैरियर एनक्लेव, बैरियर लाहौर, बैरियर ऑर्चिड, बैरियर कराची, तमाम जगहों पे इनकी सबसे बड़ी डिलीवरी है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट आ जाता है गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन लाहौर के अंदर भी मौजूद है, गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद है। बेसिकली ये फार्म हाउस कम्युनिटी है। जो बंदा फार्म हाउस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसके लिए गुलबर्ग ग्रीन इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट आ जाता है आपका स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक तो ये स्मार्ट सिटी है, उसके अलावा ये HRL का एक प्रोजेक्ट है। और HRL जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बेताशा डेवलपमेंट की है। इन्होंने एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं, रोड स्ट्रक्चर डेवलप किए, यहाँ तक कि DHA और बैरिया के बहुत सारे ब्लॉक्स और फेजेस को डेवलप कर चुके हैं। तो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, फ्यूचर में गुजर खान और कराची में भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी एक रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया आने वाले वक्तों में उनको प्रॉपर्टी गेन भी मिलेगा और वक्त के साथ साथ स्मार्ट सिटी अपनी चीजों को पोजेशन भी देता जा रहा है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ZM इंटरनेशनल फैसल टाउन। फैसल टाउन को ओन करते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इससे पहले जो प्रोजेक्ट है वो E11 इस्लामाबाद, E11 और उसके अलावा F17 फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल रेजिडेंशिया और उसके साथ साथ अभी उन्होंने रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च किया फैसल टाउन फेज 2। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की भी डिलीवरी बहुत अच्छी है, कमिटमेंट बहुत अच्छी है और इन्होंने ज्यादातर जो है वो KPK के इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब फैसल हिल्स के अंदर जो प्लॉट हमने 13 लाख रुपए का सेल किया था, आज इन हालात में भी वो प्लॉट 45 से 50 लाख रुपए का वर्थ रखता है। और अच्छे वक्तों में, मतलब जब रियल स्टेट की तेजी थी उस टाइम ये प्लॉट 75 लाख रुपए को भी टच कर चुका हुआ है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिलीवरी के ऊपर काफी यकीन है और लोग वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा खुश दिली के साथ काम करते हैं, रिकमेंडेड ऑप्शन है। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट आ जाता है व्यूज पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी ने इस्लामाबाद के अंदर हंगामा मचा दिया हुआ है। मतलब एक ऐसा खूबसूरत एरिया डेवलप किया है, एक ऐसा डाउनटाउन डेवलप किया है। मेरा क्योंकि पार्क व्यू सिटी के साथ काफी अरसे से बिजनेस चल रहा है, मेरा पार्क व्यू बहुत ज्यादा आना जाना होता है, अलीम खान साहब से भी मेरी काफी मुलाकातें रही हैं। तो जब भी मैं पार्क व्यू जाता हूँ, साइड पे जाता हूँ, तो बेशक वो वर्किंग डे हो या बेशक वो वीकेंड हो, वहां पे मुझे सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग डांसिंग फाउंटेन को देखने के लिए, विजिट करने के लिए नजर आते हैं। मतलब पार्क व्यू सिटी ने डांसिंग फाउंटेन और अपना जो फूड वैली का एरिया, उसके अलावा मजीद जो उनकी अट्रैक्शन फ्यूचर में आने वाली है वो एक ऐसी अट्रैक्शन दी हैं कि जिसकी वजह से वहां पे 30-35 लाख रुपए वाला रेजिडेंशियल प्लॉट आज 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए का हो चुका हुआ है। तो पार्क व्यू इज ऑल्सो रिकमेंडेड ऑप्शन। पार्क व्यू सिटी ने अपना फेज 2 लॉन्च किया है रवात के पास, उस पर आने वाले वक्तों में हम काम करेंगे, कुछ दिनों के अंदर उसकी साइट भी रिवील कर दी जाएगी। इसके बाद एक प्रोजेक्ट आता है ताज रेजिडेंशिया जो कि लोकेट करता है I14 इस्लामाबाद के साथ। ताज रेजिडेंशिया बेसिकली जो ओन करते हैं वो सरदार ब्रदरान हैं, जिसमें सरदार इलियास साहब हैं।
जो कि ओन करते हैं ऑलरेडी सेंटोरस मॉल, जो कि इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। और आई चौदह के बिल्कुल साथ ताज रेजिडेंशिया की लोकेशन बहुत सूटेबल और अट्रैक्टिव है। जब 16th और 17th एवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा तो इस लोकेशन से बहुत सारे लोग बेनिफिट लेंगे और यहाँ पे आप क्यों प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आएंगी। ताज रेजिडेंशिया ऑलरेडी अप्रूव प्रोजेक्ट है, रिकमेंडेड है। यहाँ पे आपको पोजेशन में प्लॉट्स भी मिल जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में विलास भी मिल रहे हैं, जिसकी वीडियो हमने बनाई भी है। अगर ताज रेजिडेंशिया के अंदर आप इंस्टॉलमेंट में विला लेना चाहते हैं तो रिकमेंडेड ऑप्शन है। फिर एक प्रोजेक्ट आ जाता है व्यूज टॉप सिटी। टॉप सिटी को हर वो बंदा जानता है जो जिंदगी में कभी ना कभी, जिस बंदे ने एक दफा लाजमी ट्रैवल किया हो इन 10-15 सालों के अंदर, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी का एक बहुत बड़ा एरिया आता है जहाँ पे ऑलरेडी J7 और मुख्तलिफ इस तरह के ब्रांड्स अपने हाई राइजेस और अपने होटल्स बना रहे हैं। तो टॉप सिटी एक RD अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट है और एयरपोर्ट से जब हम निकल के इस्लामाबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो सबसे पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में तो कोई चीज नहीं मिलेगी, मगर कैश पे अगर आप 80 लाख रुपए के बजट में 5 मरले का प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं एयरपोर्ट के नजदीक तमाम तर सहूलियात के साथ, तो आपके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है। फिर उसके बाद व्यूअर्स एक और ब्लॉक आ जाता है जिसका नाम है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन। टॉप सिटी से एडजेसेंट है, टॉप सिटी के अंदर ही तकरीबन मौजूद है ये। यहाँ पे भी आपको RDA की NOC मिलेगी, उसके साथ डेवलपमेंट काफी हाई पेस पे है, काफी सारे विलास बन चुके हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स तो मौजूद नहीं है, मगर हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलमेंट से 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के विलास मौजूद हैं, जिनकी 50% डाउन पेमेंट, जिनकी 50% पेमेंट पे हम आपको पोजेशन भी लेके दे सकते हैं। तो एक रिकमेंडेड ऑप्शन है। प्लॉट्स आपको यहाँ पे कैश पे मिलेंगे। जिस बंदे का बजट 50 और 55 लाख रुपए है तो उसके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है। एयरपोर्ट के नियरेस्ट एरिया में आप यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट ले सकते हैं। उसके साथ एक एरिया है मुमताज सिटी। जब एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे एरिया आ जाता है जहाँ पे एग्जैक्टली J7 बन रहा है और भी एक और होटल बन रहा है। यहाँ पे आपको मुमताज सिटी में रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट की यहाँ पे प्राइस है 70 लाख रुपए के, अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 लाख रुपए 5 मरला। यहाँ पे आपको 3 मुख्तलिफ साइज के रेजिडेंशियल और हाई राइजेस के कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे। रिकमेंडेड ऑप्शन है, बट कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फिर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट आ जाता है लो बजट वालों के लिए, जिनका बजट है 20 से 25 लाख रुपए और इंस्टॉलमेंट पे कुछ लेना चाह रहे हैं, और वो भी NOC अप्रूव प्रोजेक्ट में। तो वो प्रोजेक्ट है सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी RDA से अप्रूव्ड एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इसको 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें इकबाल साहब हैं, उस्मान साहब हैं और सरदार इलियास साहब हैं और सरदार साहब हैं। ये 3 पार्टनर्स मिलके इस सोसाइटी को बना रहे हैं और अभी तक अपने 3 से 4 ब्लॉक्स ऑफ पोजेशन भी दे चुके हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रहायशी प्लॉट। उसके अलावा 4 मरला, 8 मरला और 7 मरला और 6 मरला के आपको कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर मिल जाएंगे। बाकब्जा प्लॉट अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तकरीबन 20 लाख रुपए का आपको बाकब्जा प्लॉट मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट में प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं 4 साल के पेमेंट प्लान पे तो 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे 25 लाख रुपए का मिल जाएगा। रिकमेंडेड ऑप्शन है उन अब आपके लिए जिनका लो बजट है, जो महाना 25 से 30 हजार पे इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल सोसाइटी है और NOC अप्रूव्ड है। फिर एक प्रोजेक्ट आ जाता है CBR टाउन। CBR टाउन फेज 1 जो है वो ऑलरेडी लोकेट करता है PWD और मीडिया टाउन पुलिस फाउंडेशन के बिल्कुल साथ। जो CBR वहां पे आपको कैश के प्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें 7 मरला, 10 मरला कनाल मुख्तलिफ साइज के प्लॉट्स हैं, जो कि एक एक्सपेंसिव और तकरीबन वेल डेवलप एरिया है। CBR टाउन फेज 2 की जो लोकेशन है वो ठलिया इंटरचेंज पे सिल्वर सिटी के ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट 30 लाख से 35 लाख के दरमियान और आपको 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 50 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। RDA से अप्रूव हाउसिंग सोसाइटी है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, बट ये कैश प्रोजेक्ट है। अगर आप कैश पे इतने बजट में कुछ लेना चाह रहे हैं तो CBR टाउन फेज 2 आपके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है। फिर मैं जिस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा मतलब तारीफ करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ वो है मल्टी प्रोफेशनल, जिनका प्रोजेक्ट है B17 E11 3 E11 4 और उसके अलावा इनके मल्टी फार्म हाउसेस और B17 फेज 2। अगर आप यहाँ पे कैश पे कुछ भी लेना चाहते हैं तो उनके 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाली चीज आपको सिर्फ मल्टी प्रोफेशनल फेज 2 में ही मिल जाती है। उसके अलावा कैश वाले जो ऑप्शन है वो आपको B17 के अंदर, मल्टी ऑर्चिड के अंदर, E11 3 और E11 4 के अंदर मिलते हैं। E11 के अंदर जो प्लॉट मल्टी ने 2,80,000 रुपए का आज से 20-22 साल पहले सेल किया था, 1 कनाल का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे, आज वही प्लॉट मार्केट के अंदर 18 से 20 करोड़ रुपए का जा पहुंचा रहा है। तो मल्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े काबिल प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न लिया है।
ये वो हाउसिंग सोसाइटीज थी जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। एक शॉर्ट लिस्ट है आपके लिए, उन अहबाब के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की उन हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट कभी ना डूबे और जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न मिले। फिर एक प्रोजेक्ट आ जाता है 18। 18 एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है और इलीट क्लास के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको टाउन हाउसेज, उसके अलावा अपार्टमेंट्स, स्वीट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे भी चीज मिल सकती है, यहाँ पे आपको कैश पे भी चीज मिल सकती है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे एक सोसाइटी क्लेम करती है कि हम 16% एरिया को डेवलप करेंगे और 84% एरिया के ऊपर हम ग्रीनरी को डेवलप करेंगे, जिसमें इनका सबसे बड़ा गोल्फ क्लब है जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग इस जगह को विजिट करने आते हैं। ये लोकेट करता है कश्मीर हाईवे के ऊपर, जमर वैली के बिल्कुल साथ। और अगर आप टूवर्ड्स जा रहे हो G14 से एयरपोर्ट की तरफ, तो हमारे लेफ्ट साइड पे 18 मेन रोड के ऊपर ही आता है। इनका ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है NHA के साथ कि ये डायरेक्ट अपना इंटरचेंज ले 18, मगर अभी तक ऐसी इनकी अप्रूवल मुकम्मल नहीं हो सकी। बट आने वाले कुछ वक्त में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में इनको डायरेक्टली इंटरचेंज मिल जाएगा कश्मीर हाईवे से, जहां से आप डायरेक्टली कश्मीर हाईवे से 18 के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये भी रिकमेंडेड ऑप्शन है उन अहबाब के लिए कि जिनका बजट लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है और एक हाई क्लास कम्युनिटी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सोसाइटीज के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं। ये वो लिस्ट है उन सोसाइटीज के लिए, उन अहबाब के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ख्वाह वो इंस्टॉलमेंट पे है, ख्वाह वो कैश में है, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि कम पैसों के चक्कर में या डीलर्स की बातों में आके, लालच में आके बोगस सोसाइटियों के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। माय सजेशन है कि हमेशा इन्हीं सोसाइटीज के अंदर रह के आप इन्वेस्ट करें। अगर इसके अलावा कोई और सोसाइटी आती है या कोई ऐसी सोसाइटी जो अप्रूव्ड है NOC और मैंने उसमें इसका तस्करा नहीं किया, तो आप मेरे नीचे के दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इन सोसाइटीज में अगर आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, विलास बाय करना चाह रहे हैं, कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास मौजूद है। आप मुझसे राब्ता करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम एक बहुत बड़ा जो रुझान है वो अपार्टमेंट्स का है, शॉप्स का है। अगर आप अपार्टमेंट्स और शॉप्स को इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो बराए करम आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे राब्ता करें। शुक्रिया।